नहीं कर पाएंगे। क्लियर? तो ये हमारे पास जो है सिचुएशन है। अब हम देखते हैं कि क्या होगा। लेकिन सबसे पहले थोड़ा सा हम वेट कर लेते हैं, तकरीबन ऑलमोस्ट 5 मिनट्स या लेस देन 5 मिनट्स फॉर द कंप्लीट स्ट्रेंथ ऑफ स्टूडेंट, ताकि स्टूडेंट्स की स्ट्रेंथ जो है वो थोड़ी कंप्लीट हो जाए। चैट इधर कर देना भाई, तो माउस में दे दें। वालेकुम अस्सलाम बेटा जी, आपके जो हैं वो बातें, आपकी बातें मैं देख रहा हूँ, सुन तो नहीं रहा, देख रहा हूँ। ठीक है, चलें जी। वालेकुम अस्सलाम, वेलकम टू campus.pk, न्यू स्टूडेंट्स, ओल्ड स्टूडेंट, एट्सट्रा 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 वगैरह वगैरह, जो मतलब फॉर्मल वर्डिंग होती है वही। ठीक है, वालेकुम अस्सलाम रबीहा आई थिंक और रहीला आई थिंक। वालेकुम अस्सलाम तमाम स्टूडेंट्स, वेलकम टू campus.pk। सैयद अहमद वालेकुम अस्सलाम। गानिया वालेकुम अस्सलाम। अच्छा जी, चलें अभी हम थोड़ा सा वेट करें। नंबर ऑफ़ स्टूडेंट 33 है। ये तकरीबन 60 के करीब स्टूडेंट थे हमारे जो बायो के अंदर थे ना। आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है। अगर तो बेटा आप लोग स्कूल में होते तो बच्चे कहते हैं सर मैंने आज नहीं सुनाना, मैंने आज नहीं पढ़ा, मेरी तबीयत ठीक नहीं। मैं क्या उस्ताद का काम क्या, इधर आते ही तबीयत ठीक कर देते हैं, 1 मिनट में तबीयत ठीक हो जाती है। सर नाउ विच वॉइस वाज नॉट कमिंग। ईमान आपको आवाज़ नहीं आ रही? अच्छा जी, व्हाट हैपन सर, प्लीज़ चेंज द टाइम ऑफ अ लेक्चर, बैटरी लो। ओके जी सर, योर बैटरी, बेटा मेरी बैटरी चार्ज है, कैमरे की बैटरी लो है। चलें उसे चेंज कर लेते हैं अभी। मैं मैसेज पहुंचा दिया है, मेरी आवाज़ सुन ली है उन्होंने, तो बैटरी को चेंज कर लेते हैं अभी। वो आपका मसला नहीं है, बैटरी इसकी चेंज कीजिएगा मिस। तो थैंक गॉड सर ने मेरा नाम ठीक लिया। ओके ओके ओके, योर कैमरा बैटरी इज़ लो। हाँ ये बात ठीक है, कैमरे की बैटरी लो है। आपने तो डायरेक्ट मेरी बैटरी लो कर दी थी भाई, ये पॉसिबल नहीं है फिल वक्त। वो तो रमज़ान में भी थोड़ी सी लो होती थी, ज़्यादातर चार्ज ही रहती होती थी। ठीक है, तो अभी थोड़ा सा हम वेट कर लेते हैं, क्योंकि उसके बाद डायग्राम्स भी हैं, उन्हें भी हमने डिस्कस करना है। तो लीजिए, दोबारा से हम ऑन हो गए हैं, सिस्टम दोबारा से चल पड़ा है। नहीं ये माउस मुझे दिखा दिया। तो अभी हम देखते हैं कि हमारे पास जो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट है वो थोड़ा सा कंप्लीट हो जाए, उसके बाद हम लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। माय नेम इज़ सैयद अहमद शबान। ओके बेटा इतना लंबा नाम है, चलो हम निक नेम से बुला लेते हैं, अहमद कह सकते हैं। वैसे अहमद तो मेरे बेटे का नाम भी है। ठीक है, प्लीज़ सर कैमरा बैटरी इसलिए। ओके ओके ओके, मुझे फ़ीवर है। चलें जी, फ़ीवर है तो आप मेडिसिन वगैरह लें, रेस्ट करें, और एसी एयर कंडीशन वगैरह जो है उससे थोड़ा सा बचें, परहेज़ करें, इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। ले जी, अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट। बेटा थैंक यू। अच्छा आप लोग कभी कभी तारीफ़ करते हैं ना, कई दफ़ा तो हज़म हो जाती है, कई दफ़ा हज़म नहीं होती, लगता है कि बच्चे मक्खन लगा रहे हैं। लेकिन मुझे ये पता चल जाता है वैसे टीचर्स को कि कौन सा बच्चा रियली कोई बात कर रहा है और कौन सा जो है वो ऊपर ऊपर से बात कर रहा है। अपने स्टूडेंट्स का पता होता है। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि ईद के बाद से वो बहुत बेहतर है, बहुत बेहतर है। और मैं इस सब चीज़ों का क्रेडिट आपकी दुआओं को देता हूँ। मैं खुद तो करता ही हूँ, ऑब्वियसली एक वालिद तो करेगा ही, एक बाप अपने बच्चों के लिए तो लाजमी करता है। ठीक है, तो लेकिन आप लोगों की जो दुआएं हैं शायद वही रंग लाई हैं, और अल्लाह का शुक्र है वो बहुत बेहतर है। ठीक है, स्टार्ट द लेक्चर और बैटरी इस। ओके जी, मेरा नाम क्या है जी? जवेरिया सलाम है। ओके जवेरिया सलाम, उर्दू में बोला। ठीक है सर, प्लीज़ कोरोना वायरस। बेटे कोरोना वायरस के बारे में बड़ी डिस्कशन हो चुकी, अब सिर्फ एहतियात ही करनी है आप लोगों ने। ठीक है, ले जी आज का हमारा, चलें जी आप अपनी गपशप करें। हमारे पास नंबर ऑफ़ स्टूडेंट भी तकरीबन हमारे कंप्लीट हो गए हैं। ठीक है, तो ईमान आसिफ, ओके ओके, अच्छा जी चलें, इट्स ओके। बहुत सारे बच्चों के नाम जो हैं वो मतलब मैंने पढ़ लिया आपका नाम बेटा। तो अब हम देखते हैं अपने टॉपिक की तरफ, क्योंकि बेसिक ज़रा 10-15 मिनट अच्छे से उससे पढ़ते हैं, तो उसके बाद फिर दोबारा से ज़रा क्वेश्चन हो जाएंगे और कुछ और चीज़ें जो हैं आप डिस्कस करने वाली वो हम कर लेंगे। ठीक है, तो अभी आप लोग अपनी डिस्कशन करें ताकि आपको क्वेश्चन या कोई चीज़ मिस ना हो जाए। ठीक है, मुबशिर आपका नाम बोला जाए। ले जी आपका नाम बोल दिया। ठीक है, तो
ले जी, अब हम बात करते हैं अपने टॉपिक की। तो आप अपनी डिस्कशन करें, मैं ज़रा इस टॉपिक की बात करूँगा, और कोशिश किया करें कि जब लेक्चर स्टार्ट हो जाए तो फिर थोड़ा सा कंसंट्रेट किया करें, अपनी डिस्कशन भी थोड़ी सी कम कर दिया करें, ठीक है। बहुत ज़रूरी हो तो कर ली, अदरवाइज़ ज़रूरत नहीं। ले जी, हमारे पास अब बात जो थी ना सोल्यूशन का, मैंने आपको कल बताया था सोल्यूशन जो है वो दो चीज़ों से मिलके बनता है, एक सॉल्वेंट होता है और एक क्या होता है जी, सॉल्यूट, ठीक है। सॉल्वेंट इन मोस्ट केसेस, ये कल वाले के साथ हम अब रिलेट कर रहे हैं, कल हमने एंडिंग यहाँ पे की थी बेसिकली लेक्चर की। ये लिक्विड होता है, ठीक है, और सॉल्यूट जो है ये आम तौर पर ज़्यादातर सॉलिड, लेकिन ज़रूरी नहीं है, ठीक है, ये सॉलिड होता है, ठीक है। अब ये ज़्यादा क्वांटिटी में होता है, ये लार्ज क्वांटिटी में आप इसे कह सकते हैं, और ये स्मॉल क्वांटिटी में होता है, ठीक है जी। ये इनकी प्रॉपर्टीज़ हैं। सॉल्यूशन जब बनता है, कोई भी दो चीज़ें आप मिक्स करते हैं, दो से ज़्यादा मिक्स करते हैं, वो सॉल्यूशन बनता है, ठीक है। अगर इन केस हम NaCl का सॉल्यूशन बनाते हैं, यहाँ पे H2O जो है ये हमारे पास क्या होगा जी, H2O हमारे पास लिक्विड होगा, जो कि क्या है जी, सॉल्वेंट है। यहाँ पे हम NaCl डाल सकते हैं या हम शुगर डाल सकते हैं, जो भी आप ऐड कर लें। हम शुगर डाल लेते हैं जी, C6H12O6, ग्लूकोज की हमने बात कर ली, ठीक है। अब ये सॉल्यूट है, ये सॉल्वेंट है। आपके पास क्या है जी, एक गिलास पानी का है, ठीक है। इसके अंदर आपने जो है वो उसे डिज़ोल्व करना है। तो आप ऑब्वियसली गिलास में इतना पानी लेंगे, उसमें 2 चम्मच चीनी डाल लेंगे, 3 चम्मच डाल लेंगे। ज़्यादा चीनी तो पानी में हल नहीं होगी ना, कि ज़्यादा चीनी ले लें और थोड़ा पानी लें, वो तो हल ही नहीं होगी, तो पॉसिबल नहीं है ना। बेटा पेज नंबर लिखा हुआ है 71, ठीक है, 71 ये लिखा हुआ है पेज नंबर, ठीक है। तो देखा करें, ज़रा गौर व फिक्र किया करें। कुरान पाक में बार बार इंसान को यही कहा गया कि गौर व फिक्र करो, मैं भी आपको यही कहता हूँ, गौर व फिक्र करो, ठीक है। इसमें आपने क्या कर दिया जी, सॉल्यूट डाल दिया, जो कि क्या था, चीनी थी, और प्लस आपने इसमें वाटर डाल दिया, ठीक है। इसमें क्या जी, H2O और प्लस C6H12O6, ठीक है। चीनी वैसे सुक्रोज होती है, लेकिन हम ग्लूकोज से काम चला लेते हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट की बात है। अब हम बात कर रहे हैं हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक एंड आइसोटोनिक सॉल्यूशन, ठीक है। ज़रा देखिएगा, हमारे पास क्या है जी, हाइपर और हाइपो और आइसोटोनिक, ठीक है। ये अब टोनिसिटी की बात हम कर रहे हैं, जो कल लास्ट में एक बच्चे ने शायद क्वेश्चन पूछा था, सर व्हाट इज़ टोनिसिटी, तो उसी की हम बात करने जा रहे हैं, ठीक है। अब हाइपरटोनिक सॉल्यूशन जो है, इसमें मोर सॉल्यूट है, ठीक है। इसमें क्या हम यहाँ पे लिखेंगे जी, लें जी, इसको थोड़ा सा मैं इस तरह से कर रहा हूँ। इसमें क्या है जी, मोर सॉल्यूट, मोर सॉल्यूट, ठीक है। इसमें क्या है जी, लेस सॉल्यूट। इसमें क्या है जी, आइसोटोनिक जो होगा उसमें क्या है जी, मॉडरेट कंडीशन, ना बहुत ज़्यादा है ना बहुत कम है, ठीक है, एवरेज, एवरेज, ठीक है, एवरेज सॉल्यूट, ठीक है। ये हमारे पास एवरेज सॉल्यूट हो गया। अब हम इसकी स्ट्रक्चर बना लेते हैं थोड़ा सा इस तरह से करके, आपके पास होपफुली आपको नज़र आ रहा होगा। हम बनाते हैं यहाँ पे बीकर, क्योंकि साइंटिफिक मेथड के अंदर हम बीकर यूज़ करते हैं डिफरेंट पर्पज़ के लिए। एक बीकर हमारे पास ये है जिसमें हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है, एक बीकर हमारे पास ये है जिसमें हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है, और एक बीकर हमारे पास ये है जिसमें आइसोटोनिक सॉल्यूशन है। क्लियर जी, ये हमारे पास अब 3 बेसिकली बीकर हैं जिनके अंदर डिफरेंट सॉल्यूशन हैं, ठीक है। अब सबसे पहले हम इसकी बात कर लेते हैं, जो हाइपरटोनिक है, इसमें आप कह सकते हैं कि 50% सॉल्यूट और 50% सॉल्वेंट, ठीक है। तो ये क्या बन गया हमारा हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, क्योंकि टोटल परसेंटेज 100 होती है, किसी भी चीज़ की टोटल परसेंटेज 100 होती है, ठीक है। आवाज़ नहीं आ रही भाई, देखिएगा ज़रा, तो मान वॉइस इज़ क्लियर, आई थिंक आवाज़ आ रही है। तो ले देखें जी, ये 50-50% है, कैमरा देखिएगा ज़रा, नज़र आ रहा है इधर, वो लास्ट में 50% सॉल्यूट और 50% सॉल्वेंट, टोटल 100% चीज़ होती है। तो बताएं ज़रा, ओके ठीक है, टोटल 100% है, और 100 में से 50% सॉल्यूट, 50% सॉल्वेंट। आप ग्लूकोज की बात कर रहे हैं, हम भी उसी की बात कर लेते हैं कि इसमें आधा सॉल्यूट है और आधा इसमें सॉल्वेंट, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं 5% इसमें सॉल्यूट हो गया और
95% इसमें सॉल्वेंट आ गया। सॉल्वेंट से मुराद है पानी, इतना पानी है और उसमें 5% उसमें सॉल्यूट है, नमक हो सकता है या नहीं जी, हमने यहाँ पे ये 5 ही बना दिए कि 5% हो गया, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है जी एवरेज सोल्यूशन या आइसोटोनिक सोल्यूशन, ठीक है। उसमें सॉल्यूट की अमाउंट जो है वो नॉर्मल अमाउंट होती है, हम नॉर्मल कह सकते हैं, एवरेज कह सकते हैं, जिस तरह आपको बेहतर लगे, नॉर्मल। तो उसमें हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं कि जी 25% सॉल्यूट, 75% सॉल्वेंट। जबकि सॉल्वेंट किसके इक्वल है जी, सॉल्वेंट इज इक्वल टू H2O। सॉल्वेंट हम पानी ले रहे हैं और सॉल्यूट किसे ले रहे हैं जी, हम ग्लूकोज को ले रहे हैं, ठीक है। तो ये आई थिंक आपको समझ आ रहा है बेटा, ज़रा कंसंट्रेट कीजिएगा, ठीक है। अब इसकी थोड़ी मैं एक्सप्लेनेशन कर रहा हूँ, ठीक है। इसके अंदर हम कर लेते हैं जी, ये थोड़ा सा उससे ज़्यादा है लेकिन कम है। अब हमने करना है हाइपरटोनिक सोल्यूशन। हाइपर का वर्ड का मतलब जो होता है ना, इसका मतलब होता है ज़्यादा। तो हाइपर का मतलब क्या जी, ज़्यादा। हाइपरटोनिक सोल्यूशन ऐसा सोल्यूशन जिसमें सॉल्यूट बहुत ज़्यादा है, ठीक है, जिसमें सॉल्यूट बहुत ज़्यादा है। फॉर एग्जांपल आप मिठाई लेके आते हैं स्वीट, उसमें शीरा होता है थोड़ा सा, स्वीट मटेरियल, स्वीट लिक्विड, वो क्या जी, दिस इज द हाइपरटोनिक सोल्यूशन ऑफ शुगर। वो चीनी का बहुत ज़्यादा कंसनट्रेटेड सोल्यूशन में चीनी बहुत ज़्यादा होती है, पानी कम ही होता है, वो ज़्यादा चीनी हुई, तो वह हाइपरटोनिक सोल्यूशन ऑफ शुगर। क्लियर। एक हम घर में बनाते हैं, ठीक है, वो हाइपोटोनिक, उसमें कम शुगर होती है। क्लियर हो गई बात। तो अब हम बात कर रहे हैं हाइपरटोनिक। हाइपर का मतलब होता है ज़्यादा। समटाइम किसी दो बच्चों की लड़ाई हो ना, तो तीसरा कहता है यार हाइपर ना हो। हाइपर ना हो का मतलब ज़्यादा ना बढ़ो, आगे ना जाओ। एक ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है, उसे हम कहते हैं हाइपर टेंशन, ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो गया। ब्लड प्रेशर कम हो गया, उसे हम कहते हैं हाइपोटेंशन, ठीक है। हाइपर का मतलब ज़्यादा। तो इसमें हाइपरटोनिक सोल्यूशन ऐसा सोल्यूशन जिसमें सॉल्यूट ज़्यादा है, नॉर्मल लिमिट से काफ़ी ज़्यादा है, वो हाइपरटोनिक सोल्यूशन। क्लियर हो गई। अब इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है हाइपोटोनिक सोल्यूशन। बेटा मैं आपकी बातें देख रहा हूँ, आपकी बातें देख रहा हूँ, सुन नहीं रहा। तो बाद में किस किसने 8 में बोर्ड के एग्ज़ाम दिए थे, कुछ बच्चों ने दिए होते हैं, कुछ ने नहीं, लेकिन 9th के बोर्ड के होते हैं। सर हाइपरटोनिक में सॉल्यूट सॉल्वेंट से ज़्यादा होता है तो वहाँ पर 50+ % नहीं आएगी। बेटा हम तो इमेजिनरी बात कर रहे हैं, ये एग्जैक्ट 100% नहीं हो सकता। सॉल्यूट 50% से ज़्यादा भी हो सकता है, 50% से कम भी हो सकता है। मतलब एक सिंपल बात है, आम तौर पर अब ज़रूरी नहीं कि हर एक चीज़ में इसी को फॉलो किया जाए। आम तौर पर सॉल्यूट ज़्यादा होता है, सॉल्वेंट ज़्यादा होता है, सॉल्यूट कम होता है, ठीक है। तो ले जी, अब हम बात करते हैं हाइपोटोनिक सोल्यूशन। हाइपो का मतलब है लो, हाइपोटेंशन याद कीजिएगा। हाइपोटेंशन कम ब्लड प्रेशर, ठीक है। कम ब्लड प्रेशर हो तो उसे हम हाइपोटेंशन कहते हैं, ठीक है। तो हाइपोटोनिक सोल्यूशन ऐसा सोल्यूशन जिसमें सॉल्यूट बहुत कम है। मतलब आपने एक गिलास पानी है, उसमें आपने 2 दाने चीनी के डाल दिए, दिस इज अ हाइपोटोनिक सोल्यूशन। एक गिलास पानी है, उसके अंदर आपने 5 चम्मच चीनी डाल दिए, दिस इज अ हाइपरटोनिक सोल्यूशन। एक गिलास है पानी का, उसके अंदर आपने 1 चम्मच पानी का 1 चम्मच चीनी का डाल दिया, शुगर का, ठीक है। तो ये बन गया आपके पास आइसोटोनिक सोल्यूशन। आइसोटोनिक सोल्यूशन नॉर्मल सॉल्यूट, जितना आराम से हल हो जाए, नॉर्मल सॉल्यूट, जिस तरह आप रूह अफ़ज़ा वगैरह या जामे शरी कुछ इस तरह का बनाते हैं, वो क्या है जी, आइसोटोनिक सोल्यूशन आप कह सकते हैं। पूरे जग में 1 दाना चीनी का डाल दिया, सोल्यूशन तो बन गया क्योंकि सोल्यूट आ गया है। 1 दाना चीनी का डाला तब भी वो सोल्यूशन बन गया क्योंकि सोल्यूट आ गया। अब सोल्यूट आ गया है तो सोल्यूशन है, तो लेकिन ये क्या है जी, हाइपोटोनिक है। आप समंदर के अंदर 1 दाना चीनी का डाल के कह सकते हैं दिस इज अ हाइपोटोनिक सोल्यूशन ऑफ शुगर। बात है वैसे समझने वाली, ठीक है, लेकिन उसका हाइपरटोनिक आप नहीं बना सकते, बहुत ज़्यादा शुगर रिक्वायर है, उतनी ज़मीन पर मौजूद ही नहीं होगी, ठीक है। तो ये था कॉन्सेप्ट हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक और आइसोटोनिक सोल्यूशन का। क्लियर हो गया बेटा जी। तो अब हम इससे आगे बात करते हैं, क्योंकि हम इसकी बात कर रहे हैं शुगर और सॉल्ट्स की, कि सॉल्यूट में हमारे पास हम बेसिकली बात करने जा रहे हैं एनिमल्स और प्लांट सेल की, एनिमल्स और प्लांट सेल्स की, कि उनको इस तरह में से किस तरह के सॉल्यूशन में रखा जाए तो क्या उसके ऊपर इफेक्ट होगा। क्लियर। ले जी,
अब हम यहाँ पे दोबारा से मैं बना लेता हूँ कि 3 हमारे पास बीकर हैं ज़रा बड़े बड़े से, एक में हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है और एक में हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है और एक में आपके पास आइसोटोनिक सॉल्यूशन। लें जी, ये एक बड़ा सा बीकर है हमारे पास और ये उसकी बेस है। ये है एक हमारे पास बीकर और यहाँ पे ये है और एक हमारे पास इस तरफ आ गया जी। लें जी, ये हमारे पास 3 बीकर हैं। अब इसमें हम बना लेते हैं कि जी हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, ठीक है। इसमें हम बना लेते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। इसमें हम बनाते हैं जी आइसोटोनिक, मतलब वही कंसंट्रेशन जो सॉल्यूशन की है ना वही हम रहते हैं उसमें। अब सॉल्यूट में हम शुगर के बजाय सॉल्ट यूज़ करें क्योंकि मोस्टली सॉल्ट्स वगैरह होते हैं प्लांट्स के अंदर, ठीक है। आइसोटोनिक का मतलब होता है नॉर्मल कंसंट्रेशन, बहुत ज़्यादा भी नहीं बहुत कम भी नहीं, नॉर्मल कंसंट्रेशन जितनी की है मतलब उतनी की, ठीक है। अब हम इसके अंदर प्लेस कर रहे हैं एनिमल सेल को, ठीक है। ये हमारे पास है जी एनिमल सेल, तीनों के अंदर हमने एक एक एनिमल सेल जो है वो प्लेस कर दिया। ये उसका न्यूक्लियस है और बाकी ऑर्गेनेल्स हैं उनकी डिस्कशन खैर अभी हमारी नहीं है, ठीक है। तो ये हमारे पास 3 सेल्स आ गए, ठीक है। आइसोटोनिक क्या होता है? आइसोटोनिक बेटा, आइसो का मतलब होता है एक जैसे, आइसोटोनिक, ठीक है। अभी हम इसकी बात करते हैं फर्दर आगे। लें जी, अब हम बात कर लेते हैं इसकी कि सेल के अंदर जो एनवायरनमेंट होता है ना वो होता है आइसोटोनिक एनवायरनमेंट, ठीक है। इसके अंदर मैं लिख लेता हूँ 25% सॉल्यूट है और 75% इसमें H2O है, ठीक है जी। ज़रा ना ये कॉन्सेप्ट वाइड है, थोड़ा सा माइंड लगा के से आप देखिएगा, ठीक है। तो इसलिए आपको थोड़ा सा कंसंट्रेट करेंगे तब आपको समझ आएगा। आपकी बातें मैं देख रहा हूँ वैसे तो मैम इस पार्क स्टडी, ठीक है। आइसो मीन सेम, हाँ आइसो मीन सेम। आप कैसे, आपने आइसोटोप पढ़े होंगे केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 2 के अंदर, लास्ट टॉपिक है यूजेस ऑफ आइसोटोप से पहले 9th क्लास के अंदर। आइसोटोप कार्बन के, हाइड्रोजन के, क्लोरीन के, यूरेनियम के, ये आपने पढ़े हुए। तो आइसोटोनिक, ठीक है। वो आइसोटोप इसलिए कहते हैं सेम एटॉमिक नंबर डिफरेंट मास नंबर, सेम का वर्ड आ गया ना, तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन जो सेम हो, मतलब। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे, अगर यहाँ पे है हमारे पास इस सॉल्यूशन की, ये तो सेल के अंदर की हम बात कर रहे हैं ना, सेल के बाहर जो पानी है कौन सा है जी? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, 50% सॉल्यूट 50% सॉल्वेंट, ठीक है। अब सॉल्यूट 50% है, सॉल्वेंट 50% है। हम बात कर रहे हैं डिफ्यूजन की, ऑस्मोसिस की। ऑस्मोसिस क्या है याद कीजिएगा, ज़रा रिवाइज करें इसे थोड़ा सा। मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। हायर से लोअर ही जाना है किसने जी? पानी ने, और थ्रो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। बस ये लाइन साथ लगा दें तो ऑस्मोसिस, क्योंकि अदरवाइज वो डिफ्यूजन की है, ठीक है। दूसरे नंबर पे दूसरी तरह अगर हम करें तो वो हमारे पास बात आती है ऑस्मोसिस, द मूवमेंट ऑफ वाटर अक्रॉस द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन फ्रॉम द सॉल्यूशन ऑफ लेसर कंसंट्रेशन टू सॉल्यूशन ऑफ मोर कंसंट्रेशन, ठीक है। लेसर सोल्यूट कंसंट्रेशन टू सॉल्यूशन ऑफ हायर सोल्यूट कंसंट्रेशन। हाँ जी, अब हमारे पास पानी ज़्यादा कहाँ पे है? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन की हम बात करने जा रहे हैं। यहाँ पे पानी कितना है? ये H2O। यहाँ पे पानी कितना है? 50%। यहाँ पानी कितना है जी? 75%। वाटर ज़्यादा कहाँ हुआ? सेल के अंदर। सेल के अंदर पानी ज़्यादा हुआ ना। अगर सोल्यूट के हवाले से हम बात करें, यहाँ पे है जी लेसर सोल्यूट कंसंट्रेशन, यहाँ पर मोर सोल्यूट कंसंट्रेशन। लेसर सोल्यूट कंसंट्रेशन के सोल्यूट लेस है, मोर सोल्यूट कंसंट्रेशन सोल्यूट ज़्यादा है। पानी के वाले से बात करें, पानी यहाँ ज़्यादा है यहाँ कम है, मतलब ये इसके अंदर की मैं बात कर रहा हूँ कि ये जो हमारे पास बीकर है उसके अंदर का एनवायरनमेंट है। अब जब पानी यहाँ ज़्यादा है और हमारे पास सेल मेम्ब्रेन कौन सी होती है जी? ऑस्मोसिस की सेल मेम्ब्रेन होती है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन और सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। यहाँ से पानी फौरन से बाहर आना शुरू हो जाएगा एंड सेल विल बी श्रिंक। प्लाज्मोलाइसिस, श्रिंकिंग ऑफ सेल जो है, ये श्रिंकिंग ऑफ साइटोप्लाज्म से हम क्या कहते हैं जी? प्लाज्मोलाइसिस। शॉर्ट क्वेश्चन डेफिनेशन याद रखिएगा, ठीक है।
तो ये बात आपको होपफुली समझ आ गई होगी, मुझे जल्दी से बताएं क्लियर है या नहीं। नेक्स्ट हम बात करते हैं साथ साथ, यहाँ पे हमारे पास क्या है, न्यूक्लियस वगैरह है सब कुछ, ये हमारे पास हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपोटोनिक में 5% सॉल्यूट है और 95% जो है वो सॉल्वेंट है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में, ठीक है। सॉरी, हाइपोटोनिक ये 25 और 75 ही रहेगा, जबकि यहाँ पे जो है वो 5% सॉल्यूट और 95% H2O, ये हमारे पास कंसंट्रेशन बनी। ये सॉल्यूशन की है, ये सेल की है, जो सेल के अंदर लिखी है वो सेल की है, जो सेल से बाहर लिखी है वो सॉल्यूशन की है। नहीं जी, ये हमारे पास सॉल्यूशन बीकर भरा हुआ, ठीक है। अब देखें जी, पानी की कंसंट्रेशन कहाँ ज़्यादा है कहाँ कम है। जहाँ पे ज़्यादा है वहाँ से कम की तरफ जाएगी, इसे हम कहेंगे मोर सोल्यूट कंसंट्रेशन, लेसर सोल्यूट कंसंट्रेशन। यहाँ सोल्यूट कम है, यहाँ सोल्यूट ज़्यादा है। सॉल्वेंट की बात करें तो ये हायर सॉल्वेंट कंसंट्रेशन और ये लेसर सॉल्वेंट कंसंट्रेशन। सोल्यूट की वैसे हम बात कर लेते होते हैं, ठीक है। न्यू वन बुक ऑफ पार्क स्टडी, ये चैट आपकी रुक जाती है, पता नहीं क्यों रुक जाती है। चलें ठीक है, क्लियर, ठीक है, ओके ओके। अच्छा, अच्छी बात है, आपको समझ आ गई है मैक्सिमम स्टूडेंट्स को। हाँ जी रबीहा, आई थिंक आपको क्लियर नहीं हुआ। और मोहम्मद, आवर मसल एक्शन टेकिंग प्लेस विद अ नॉर्मल कंसंट्रेशन डिनोटिंग। और बेटा आपका जो क्वेश्चन, मोहम्मद जुरेज आई थिंक आपका नाम है, तो ये जो है ना अभी टॉपिक कंप्लीट हो लेने दें, आई थिंक आपका क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। अगर नहीं होगा तो फिर दोबारा से आप बात कर सकते हैं, ठीक है। और रबीहा अभी कॉन्सेप्ट को क्लियर होने दें, तो फिर हम बात करते हैं। आपकी जो क्वेश्चन है वो आप मुझे बताइएगा, लेकिन अभी 2-3 मिनट आप रुक जाएं, ठीक है। अब क्या होगा, जहाँ पानी ज़्यादा है वहाँ से पानी कम की तरफ को जाएगा। सिंपल एक कॉन्सेप्ट माइंड में रखें, जहाँ पानी ज़्यादा है वहाँ से वो कम की तरफ जाएगा थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है। दोबारा से जवेरिया में दोबारा से इसे सबको रिपीट कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ से वाटर एंटर होगा जी, पानी इसके अंदर एंटर होगा और सेल जो है वो ब्लास्ट हो जाएगा या ब्रस्ट हो जाएगा, ठीक है। सेल जो है वो श्रिंक नहीं होगा बल्कि सेल ब्लास्ट हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। रैप्चर हो जाएगा, उसे कहते हैं रैप्चर हो गया। यहाँ से रैप्चर हो गया और यहाँ से रैप्चर हो गया, ये सेल रैप्चर। आइसोटोनिक सॉल्यूशन पे आ जाएं जी। 25%, 75%। इधर आइसोटोनिक में कितना था जी, 25% सॉल्यूट, 75% वाटर। पानी कहाँ ज़्यादा है कहाँ कम है जी, दोनों तरफ सेम कंसंट्रेशन है, तो सेल एज सच रहेगा, ठीक है। सेल कहाँ पे रहेगा जी, नॉर्मल। यहाँ पे श्रिंक हो जाएगा। हाइपरटोनिक में सेल जो है वो ब्लास्ट हो जाएगा। दोबारा से बेटा जी मैं रिपीट कर रहा हूँ, सारे बच्चे सुनिएगा ये कॉन्सेप्ट हमारा क्या है। देखें जी, हाइपरटोनिक में यहाँ सॉल्यूट ज़्यादा है, इसे मैं इनसाइड द बीकर लिख रहा हूँ ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग में आसानी हो। इसे भी मैंने ख़त्म किया, ठीक है। ले जी, यहाँ पे 50% सॉल्यूट है और 50% सॉल्वेंट है। 50% क्या है जी, वाटर, और 50% इसमें सॉल्यूट है। तो हमने देखना है पानी कहाँ ज़्यादा है। जहाँ पानी ज़्यादा है वहाँ से वो कम की तरफ जाएगा, ठीक है। पानी ज़्यादा से कम की तरफ। 75% ज़्यादा है, 50% कम है, पानी अंदर से बाहर आना शुरू हो गया, सेल श्रिंक हो गया। क्लियर, सेल श्रिंक हो गया, ठीक है। अब्दुल, उसका कोई लिंक, अच्छा जी, इट्स ओके। अब हमारे पास नेक्स्ट सेल आ गया जी, हाइपोटोनिक। यहाँ पे कंसंट्रेशन कम है सोल्यूट की, यहाँ पे ज़्यादा है। वाटर यहाँ ज़्यादा है, यहाँ कम है। पानी ज़्यादा से कम की तरफ। एक ही बात याद रख लें, पानी ज़्यादा से कम की तरफ जाता है। सिंपल सी बात है। आपके पास 2 बीकर है ना, एक भरा हुआ है, कम है, तो ज़्यादा से कम की तरफ जाएगा। बस आपने ज़रा कॉन्सेप्ट माइंड में रखना है, बात यही माइंड में रखनी है, ज़्यादा से कम की तरफ। थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है दरमियान में, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा, वाटर जो है यहाँ से सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू अंदर जाएगा, सेल ब्रस्ट हो जाएगा, ब्लास्ट हो जाएगा, क्योंकि बाहर पानी ज़्यादा है, इस तरह से, ठीक है। तो अब यहाँ पे नेक्स्ट हमारे पास आता है नॉर्मल आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आइसोटोनिक सॉल्यूशन में दोनों कंसंट्रेशन सेम है, 75-75%। तो इसलिए पानी ना एंटर होगा ना बाहर आएगा, या जितना एंटर होगा उतना ही बाहर आ जाएगा। तो इसलिए आइसोटोनिक सॉल्यूशन जो है वो सेम रहता है। सर ये हाइपरटोनिक है, हाइपरटोनिक है ये हाइपर, ठीक है। आई थिंक थोड़ा सा वो हो गया होगा चेंज, तो टेस्ट है, तो ले इट्स ओके। मेरा ख्याल है आपको ये समझ आ गया होगा।
इसको रीड आउट भी करना है, टाइम भी हमारे पास कम है। चलें ऐसा करते हैं, इसे कल रीड आउट करते हैं और साथ में आपको मार्क भी करवाऊंगा। शॉर्ट क्वेश्चन इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन ही है इसमें से, ठीक है। मैं आपको मार्क भी करवाऊंगा और आपने अब याद क्या करना है, आपको थोड़ा सा 1-2 मार्क करवा देता हूँ ताकि आप याद कर लें। कल एनिमल से प्लांट सेल के हवाले से भी बात करेंगे। अभी आप देखें जी, टर्गर प्रेशर की डेफिनेशन है जी, हाँ जी, द आउटर प्रेशर ऑन द सेल वॉल एक्सर्टेड बाय द इंटरनल वाटर इज नोन एज टर्गर प्रेशर एंड द फिनोमिना इज टर्गर, ठीक है। ये आपने करना है बेटा जी। चलें जी, अच्छी बात है बेटा जी, क्लियर अगर हो गया है तो पेज नंबर 71 जी, टेस्ट में पेज नंबर 71 पे आप आएँ और उसमें जो सेकंड पैराग्राफ है ना, उसमें एंड से आप देखें जी 1 2 3 4 5 फिफ्थ लाइन, सेकेंड मतलब लास्ट फिफ्थ लाइन जो है ना, नीचे से 5वीं लाइन, पैराग्राफ से के एंड से 5वीं लाइन, उस पर आप जाएंगे, वहां पे लिखा हुआ इन दिस कंडीशन, इसे आप कट करेंगे। द आउटवर्ड प्रेशर, यहाँ से द आउटवर्ड प्रेशर ऑन द सेल वॉल एक्सर्टेड बाय द इंटरनल वाटर इज नोन एज टर्गर प्रेशर एंड द फिनोमिना इज टर्गर। इसकी हम डिस्कशन कल करेंगे, ये प्लांट सेल के हवाले से, ठीक है। और नेक्स्ट देखिएगा, इन हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट, यहाँ पे इन हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट अ प्लांट सेल लूजेस वाटर एंड साइटोप्लाज्म श्रिंक, दिस श्रिंकिंग ऑफ साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड प्लाज्मोलाइसिस। श्रिंकिंग ऑफ साइटोप्लाज्म को क्या कहते हैं जी, प्लाज्मोलाइसिस कहते हैं। ये 2 डेफिनेशंस आपको आज मैं दे रहा हूँ याद करने के लिए, बिकॉज आई आल्सो हैव टू अटेंड माय स्कूल क्लासेस। ओके आयशा, अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो यहाँ या वहाँ कहीं भी कोई भी है, वो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, क्योंकि हमारा काम सिर्फ आपको समझाना है कि आपको अंडरस्टैंड करवा दें, आपको समझा दें। आपके खाने में पता नहीं ख़राब है या सही है, सही होगा तो उसमें बात आ जाए, बेसिक पर्पज़ यही है, ठीक है। तो हमारा किसी के साथ वो कोई कंपटीशन नहीं है, कोई वो चीज़ नहीं है, क्योंकि मैं आपसे एक डिस्टेंस पे हूँ, कोई हम फीस नहीं ले रहे, कोई इस तरह का सिस्टम नहीं है। बड़े खलूस के साथ हमारा अदारा और हम लोग आपको पढ़ाने के लिए कोशा हैं, तो आप लोग भी पढ़ा करें, ठीक है। तो लें जी, अब टेस्ट का टाइम भी आपका हो गया है, टेस्ट का टाइम, ठीक है। तो लें जी, आपका टेस्ट स्टार्ट होता है अभी से 1 मिनट के अंदर अंदर। तो फिर आपने टेस्ट को फॉलो करना है और बाकी आपको इंस्ट्रक्शंस पता है। एक चीज़ आप याद रखिएगा, आपके जो भी अब नेक्स्ट टेस्ट होंगे ना, प्रीवियस पूरे चैप्टर में से हो सकता है, ठीक है। ये डिसाइड हुआ है मैनेजमेंट के साथ कि मतलब जो चैप्टर चल रहा है ना, ठीक है, स्टार्ट कर दें आप। जो चैप्टर चल रहा है, मतलब अगर चैप्टर 4 का आपने टेस्ट देना है, लेकिन बेटा टेस्ट स्टार्ट हो गया, जिनको शो हो गया है वो इसे सॉल्व करें, और जिनको शो नहीं हुआ वो पेज को रिफ्रेश करें। 3 मिनट आपके पास टाइम है। द फ्लैटेंड सैक्स इन द सेल आर कॉल्ड थैलाकोइड मेम्ब्रेन, सिस्टर्नी और सिस्टर्नी है, क्रिस्टी है, सिस्टर्नी है और सेंट्रियोल्स हैं। इसमें से एक को आपने टिक करना है और नेक्स्ट मूव करेंगे। दूसरा एमसीक्यू आपके पास है, लाइसोसोम वर डिस्कवर्ड बाय। अब इसमें से एक ऑप्शन आपने टिक करना है जिसने ये डिस्कवर किया था, उसको टिक करने के बाद आपने करना है जी नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करना है। आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 आ जाएगा, स्ट्रॉन्ग डाइजेस्टिव एंजाइम्स आर फाउंड इन राइबोसोम, लाइसोसोम, सेंट्रियोल्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसमें से एक को आपने टिक करना है, जो आपको सही लगता है उसको आप टिक करके नेक्स्ट मूव करेंगे। क्वेश्चन 4 है, अ सोल्यूशन हैज़ रिलेटिवली मोर सोल्यूट इज कॉल्ड। ये आज का है वैसे, लेकिन आपको आना चाहिए वैसे, तो ये आपने एक को टिक करना है और नेक्स्ट मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, द सोल्यूशन विद लेस सोल्यूट इज कॉल्ड हाइपरटोनिक, आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक, बोथ बी एंड सी। इसमें से एक को आपने टिक करना है और हम मूव करेंगे जी नेक्स्ट। तो ले जी, नकल ना मार लेना आप लोग, बोर्ड भी आप लोगों को नज़र आ रहा है, तो इसे मैं रेज कर रहा हूँ, ठीक है, ताकि आप लोग जो है वो चीटिंग ना कर सकें। ले जी, तो इससे तो कुछ नहीं हो सकता, जितना लिखा रह गया है। तो ले जी, अब एक चीज़ आपको मैं अनाउंस कर रहा हूँ, नेक्स्ट टाइम से जो टेस्ट होगा वो जो चैप्टर चल रहा है ना, करंट चैप्टर, उसी का सारा डाटा पिछले चैप्टर के स्टार्ट से लेके जो भी टॉपिक हम पढ़ रहे हैं उस तक कहीं से भी हो सकता है। इसे ज़रा माइंड में रखिएगा, क्योंकि 2-3 टॉपिक में से टेस्ट बनाना मुश्किल हो जाता है। वो एमसीक्यू रिपीट होते हैं, इतनी बार रिपीट होते हैं कि वो फिर आप भी देख रहे होते हैं, रिपीट हो जाते हैं।
तो मैं नहीं चाहता कोई एमसीक्यू रिपीट हो। मैक्सिमम आपके पास डाटा आना चाहिए, मैक्सिमम नॉलेज आना चाहिए, तो इसलिए वो एमसीक्यूज किसी भी जगह से हो सकते हैं, पॉसिबल हो सकते हैं, ठीक है। तो कोशिश होगी कि वो उसी टॉपिक में से हो, नेक्स्ट में से, लेकिन कहीं से भी हो सकते हैं। क्लियर। तो लें जी, आज का ये लेक्चर था। अभी टाइम हमारे पास है जी 46 सेकेंड बाकी हैं। इस टाइम पीरियड के अंदर आपने जो टेस्ट को कंप्लीट करना है, तो देखते हैं आज ईद के बाद आपका पहला टेस्ट है। और क्या गुल खिलाते हैं आप? गुल फारसी ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसका मतलब होता है फूल, तो इसे गलत मत समझिए, गुल खिलाना कि फूल खिलाना। तो बाकी आपको पता है आप लोग क्या कर रहे हैं, टेस्ट में क्या परफॉर्मेंस है। तो देखते हैं, आपके पास टाइम है ओनली 21 सेकेंड। विद इन द 21 सेकेंड यू हैव टू कंप्लीट योर टेस्ट। एंड बस ये है कि अपने आप को प्रिपेयर रखें और अपने आप को प्रिपेयर करें, ताकि आप जो है वो अच्छा रिज़ल्ट दे सकें, अच्छी परफॉर्मेंस दे सकें। लें जी, टाइम आपका कंप्लीट हुआ चाहता है, तकरीबन 4 सेकंड के बाद आपको रिज़ल्ट जो है वो शो हो जाएगा। लें जी, टेस्ट का टाइम कंप्लीट हो गया है। आपका रिज़ल्ट जो है वो मेरे पास शो हो रहा है। बहुत सारे बच्चों ने 5 आउट ऑफ 5 नहीं लिए, हानिया ने लिए हैं आई थिंक, और इशाम आई थिंक, ISH, हाँ। इसके बाद 5 आउट ऑफ 5 किसने लिए हैं जी? जाहिद ने लिए हैं, वेरी गुड। और माशाल्लाह टॉपर्स भी बैठे हुए हैं 0 आउट ऑफ 5 वाले, तो उनके लिए भी, उनको तो मैं खुद सैल्यूट पेश करता हूँ। थोड़ी सी शर्म कर लो भाई, पढ़ा करो, हया, आई थिंक हया है, ठीक है। लेकिन स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर का टाइम भी ख़त्म हुआ। 4 मार्क्स लिए हैं, 5 लिए हैं 3-4 बच्चों ने, बाकी नंबर आपके अच्छे आने चाहिए। खैर, इट्स ओके। तो आज के लेक्चर का टाइम भी ख़त्म हुआ। इंशाल्लाह कल मिलेंगे, कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़।